चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। हाँ, गुड इवनिंग पूजा, प्रदीप, जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा बहुपद का, और पिछली क्लास में हमारा टॉपिक था इसमें कि कैसे हम समीकरण का हल निकालते हैं। याद है? इसमें आपने काफी सारे सवाल गलत करे थे। समीकरण का हल, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन उसका रिवाइज करते हैं और फिर टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे, जो कि है आज हमारा बहुपद का मान निकालना किसी भी दिए गए वैल्यू पे। ठीक है, तो समीकरण का हल। यस, कोई कुछ बोल रहा है? मैम पोल में तो नहीं, पहले मैं समझा रही हूँ, पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद। चलिए बेटा, समीकरण का हल, एक क्वेश्चन लेते हैं कि मैंने आपसे बोल दिया 3a माइनस 4/7 बराबर में है -7 माइनस 8/7 माइनस 2a। ठीक है, ये सवाल है, या इसको आप कर लीजिए 3a। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि जितने चर हैं वो एक साथ लेने हैं ना। चर एक साथ ले लो, जैसे ये दोनों चर है ना, इसमें वेरिएबल है, इसको एक साथ ले लेंगे, और जितने अचर वाले हैं ये वाले, इनको एक साथ ले लेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, 3a इधर है पहले से, ये वाला जो 3a इसको कहाँ लेके आ जाओ, बाई तरफ। तो यहाँ ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, अभी माइनस का 8/7 यहाँ पहले से ही है ना, तो ये माइनस का 4/7 आप किधर लेके चले जाओ, इधर लेके चले जाओ, दाईं तरफ लेके चले जाओ। तुम इधर लिया है, ये प्लस का हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा ना। 3 और 3 6 होते हैं। ये देखो, दोनों का हर समान है, तो दोनों के नीचे 7 आ जाएगा। क्या हो गया, 6 बराबर 1 प्लस का 1 माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो 8 में से 4 जाएंगे। हाँ, किसी का आंसर भी आ गया, बढ़िया। तो माइनस का 4/7 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4/7 गुणा 6, क्योंकि 6 इधर नीचे आ जाएगा ना। अब 4 और 6 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस का 2/7 तिया। तो a का मान कितना आ गया, माइनस का 2/21। यही आया है सभी का, यही आया है सभी का। यस मैम। वेरी गुड, सभी को क्लियर बेटा ये चीज? यस मैम। चलो फिर देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं क्या करवा रही हूँ, अपना अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलिए करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, जो कि है बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, कोई मुझे बताएगा कैसे, मतलब क्या दिया गया होगा, मतलब बहुपद का मान ज्ञात करने का मतलब क्या है? कोई भी, क्या लगता है क्या होगा इसका मतलब? मैम समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा बहुपद का मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। चलो मैं बताती हूँ। जैसे मैंने एक बहुपद लिखा x+2, बेटा x+2 एक बहुपद है। सबसे पहले तो ये देखो, है ना। यस। अब मैं बोल रही हूँ इसका मान ज्ञात करो। अब मान ज्ञात करने का मतलब क्या है भाई, मुझे x की जगह कोई मान रखना पड़ेगा, तभी तो मान ज्ञात होगा। तो x की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मैं बोल रही हूँ कि x की जगह 3 रखो, और बताओ ये दिए गए बहुपद का मान क्या आएगा, 3 रख दो तो आप क्या करोगे, यहाँ x है, x की जगह मुझे क्या रखना है, 3। तो क्या मान आ गया, 5। तो क्या बोलोगे कि दिए गए बहुपद का मान क्या आया, 5 आया, जब मैंने x की जगह क्या वैल्यू रखी, 3 रखी। सभी को क्लियर है इतना? यस मैम। मतलब कि x की जितनी बार आप वैल्यू चेंज करोगे, इस बहुपद की वैल्यू भी चेंज होगी या नहीं होगी? मैम होगी, बिल्कुल होगी। मैं x की जगह अब 4 रख दूं, कुछ और आएगा। x की जगह
0 रख दो कुछ और आएगा, x की जगह -1 रख दो कुछ और आएगा। तो हर वैल्यू पे हमको अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, तो क्या बोला है, किसी भी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर के मान को बहुपद में रखते हैं। जो भी मान आपको दिया है चर का उसको बहुपद में रख दो, आपका वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ जल्दी से मुझे बताओ, x+3 जो बहुपद है इसमें x की जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा? चैट सेक्शन में सभी मेंशन करो। बहुपद क्या दिया गया है? x+3। अब इसमें मुझे क्या रखना है? चर की जगह 2 रखना है। सेम वही क्या आया अभी भी से पहले निकाला था 5 आएगा ना। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, आपको 3 वैल्यूज दी है, मैंने 2 रखा तो 5 आया। अब मैं 5 रखूंगी x की जगह तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 8। वेरी गुड। अब मैं 0 रखूंगी तो क्या आएगा? 3 ये आएगा ना। मतलब मेरे पास बहुपद वही है, बहुपद मैंने चेंज नहीं किया, x+3 ही है, लेकिन मैं चर की वैल्यू चेंज करती जा रही हूँ तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पे आपको पूछनी है, ये सवाल कि बहुपद का जो, चलो शून्य का आने दो तब पूछूंगी। ठीक है, शून्य, अच्छा यही पूछ लेती हूँ। ये जो वैल्यू है जो आई मेरी, ये 2, 5 और 0, क्या ये बहुपद के शून्यक भी होंगे? आपने शून्यक पढ़ा हुआ है। मैम आवाज कट कट के आ रही। बाकियों को भी आवाज कट के आ रही है क्या? नो मैम। बेटा No, जिसको भी ma'am. आवाज कट के आ रही है प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लो। हाँ, मेरा सवाल सुनो। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे x की जगह 2 है, 5 और 0 है, तो क्या ये 2, 5 और 0 x इस दिए गए बहुपद के शून्यक भी होंगे? चलो मुझे याद दिलाना, ये क्वेश्चन में तब पूछूंगी आपसे जब मैं शून्यक पढ़ाऊंगी। ठीक है, याद दिला देना अगर मैं भूल गई तो। चलिए अब मैं बोल रही हूँ, एक दूसरा बहुपद ले लिया मैंने थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करना है, तो मैंने मान लिया px बराबर 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 5। तो x की जगह क्या पुट करना है? 2। बस दिए गए बहुपद में x जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। 3 गुणा 2 दूनी क्या होता है? 4। 4 गुणा -2 कितना आएगा? -8 -5। 3 चौके 12 -8 -5। अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व करो, पहले इनको कर लो, 2 करके तो सॉल्व करोगे। तो 12 यहाँ प्लस का है, 8 माइनस का, 12 में से 8 गए, क्या आएगा? 4 -5। 4 प्लस का, 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा। वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। देख लो एक बार सभी, यही आ रही है -1। मैम ये 3 गुणा 4 के बाद माइनस कहाँ से आया? 3 गुणा 4 तो बेटा 12 होता है, 3 गुणा 4 12। मैम इसके ये बाद मैम 8 माइनस प्लस है का ना? आएगा। चलो देखो इधर, यहां से मैं दोबारा बताती हूँ, यहीं पे कह रहे हो, देखो 3 गुणा 4 12 हो गया। इसके बाद आप बोल रहे हो -8 कैसे आया? अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, मैम ये प्लस का आएगा। प्लस है, ये मैंने नीचे माइनस लिख दिया, +8। थैंक यू। अब देखो 12 और 8 कितने हो गए? 15 आएगी बस। हाँ, कितनी आ गई? 15 आ गई। ठीक है, मैंने गलती से वहां माइनस लिख दिया था, नीचे प्लस है। क्लियर सभी को? 15 आएगी सभी की, शायद 15 ही आ रही होगी। अभी क्लियर है? ठीक है, यस मैम। अब कुछ भी दे देती है। अब मैं एक और वैल्यू दे रही हूँ, देखो बहुपद यही रहेगा। अब मैं बोल रही हूँ x की जगह -1 रखना है, तो इस दिए गए बहुपद का मान क्या आएगा? बहुपद यही है, इस बार x की जगह -1 पे वैल्यू बताओ। सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करो और बताइए क्या आएगा। x बराबर -1 रखना है इस पर। कीजिए जल्दी से सभी कॉपी में, मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ, आप इसे सॉल्व करो।
प्लस 4 गुणा -1 -5। ओके, -2 आ रहा है, -6 आ रहा है, दोनों के आंसर अलग अलग है। आंसर तो एक ही ठीक हो सकता है। जल्दी से कीजिए, फिर मैं पोल में आपको क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, -6 बोल रहे हैं काफी बच्चे। वेरी गुड। -6 आ रहा है, काफी बच्चों को -6 आ गया। बाकी भी जल्दी से लिखो, फिर मैं करवाऊंगी, फिर मैच करेंगे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए बढ़िया, -6 ही लिख रहे हैं। तो अब मैं कर रही हूँ इसको सॉल्व। यहाँ पे क्या आएगा, -1 की घात 2। बेटा सबको पता है -1 की घात 2 तो एक ही आता है ना। अंदर भले माइनस की संख्या, हम पावर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ सम और विषम देखते हैं। तो ये सम होती है 2, हमारी सम संख्या है, तो उत्तर तो प्लस का ही आएगा, प्लस का 1। माइनस प्लस का 4 गुणा -1, वही मल्टीप्लाई किया है आप लोगों ने पूर्णांकों का। 4 गुणा -8 माइनस का 4 आता है, 4 गुणा -1 माइनस का 4 होगा, फिर लास्ट में -5। ये आ गया 3 -4 -5। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, पहले इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ। आपकी मर्जी, आप 3 और 4 को कर लो, मैं इनको करती हूँ। कितना आ गया, -4 -5, क्योंकि दोनों माइनस की जुड़ जाएंगी, साइन तो माइनस का ही आएगा। -9, 3 और 9, 1 + 1 -6 आएगा। 9 में से 3 जाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह -6। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का -6 आया है सभी को क्लियर, वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई भी डाउट हो इसमें, क्योंकि अब मैं अगला क्वेश्चन आपको एक पोल में दे रही हूँ। रेडी? एक और क्वेश्चन मैम, एक और क्वेश्चन क्या बेटा? मैम, एक और क्वेश्चन एक और समझा दूं? चल यस मैम। देखो क्वेश्चन यही है इस बार। चलो मैं आपसे बोल रही हूँ कि x की जगह आप -2 रखो जरा, -2। x की जगह -2 रखो और बताओ क्या वैल्यू आ रही है। मैं यहाँ करती हूँ, बाकी कॉपी में करो जिनको आ गया है। तो बेटा आपका क्वेश्चन यही है, बहुपद यही है, इसमें आप वैल्यू रखो, क्योंकि वैल्यू तो कोई भी रखी जा सकती है। मुझे तो बस देखना है इस पे रख के क्या आ रहा है। 3 गुणा 3 यहाँ पहले से है, -2 की घात 2। बेटा घात में जब भी सम संख्या होती है तो उत्तर प्लस का आता है। तो 2 की घात 2 मतलब 2 की 2 बार गुणा, 2 गुणा 2 4, प्लस का 4 आ गया। अब 4 गुणा -2, यहाँ लिखा है ना 4 को -2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी क्या आता है, -8, क्योंकि माइनस का है 2, माइनस का 5, 3 चौके कितना हो गया 12, माइनस का 8 माइनस का 5। ये 12 यहाँ पहले से ले लो और 8 और 5 को हल करो। गुड इवनिंग बेटा। 8 और 5 13 हो रहे हैं, माइनस का 13, बट क्योंकि दोनों माइनस है। 12 और 13 1 + 1 माइनस का है, 13 में से 12 गए 1 आएगा, बड़ी संख्या 13 है जिसके आगे माइनस है। तो इस बार हमारी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का -1 आ रहा है सभी को क्लियर है। यस मैम। चलिए यस क्वेश्चन, मैम पोल में। हाँ मैं पोल में दे रही हूँ एक सवाल। चलिए देखते, बहुपद में अपनी तरफ से दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। इस बार आपका जो बहुपद है वो है 4x² - 3x माइनस या प्लस का 7। ठीक है, आपको मान निकालना है x बराबर -1 पे।
तो सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करो, मैं अब तक इसके ऑप्शंस आपको देती हूँ। ठीक है, पोल में करना है। और क्वेश्चन ये रहा। ठीक है बेटा, तो -1 पे आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो ऑप्शन है आपके सामने 7, -7, 0 और लास्ट वन इज 40। कीजिए। वेरी गुड, काफी बच्चों का बड़ी जल्दी आंसर आ मैम गया। फुल 5 रिस्पॉन्स दिखा दो। क्या दिखा दूं? रिस्पॉन्स फुल रिस्पॉन्स। ये देखिए, मैम सही है। बढ़िया। चौदह में से 10 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। हम्म, कीजिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए इसका। अभी बेटा 6 बच्चों ने गलत कर दिया। x की जगह -1 रखना है। देखो ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा ना तो फिर शून्यक वाला भी नहीं आ पाएगा ना, इसीलिए पहले करवाया जा रहा है, ताकि जो शून्यक है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो समझने के लिए तो आना बहुत जरूरी है। मैम फिर ये क्या है, ये शून्यक नहीं है? वही तो मेरा सवाल है जो मैं अभी शून्यक पढ़ाने के बाद आपको पूछूंगी, तब आप समझ पाओगे कि इसमें और शून्यक में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं। सभी का हो गया? अभी तक तो हो जाना चाहिए। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। 14। 14। देखते हैं। देखो बेटा x की जगह -1 रखना है, तो रख दो। ठीक है, ये मान लो ये px था और इस बार x की जगह मुझे -1 रखना है। तो 4 -1 की घात 2 -3 गुणा -1 +7। यहां तक सभी ने ठीक किया होगा वैल्यू रखने पे। अब बेटा यहाँ पे घात 2 है ना, तो अंदर माइनस वाली वैल्यू हो, घात 2 हो, 4 हो, 6 हो, सम घात हो ना, तो उत्तर प्लस का ही आएगा। तो एक की कितनी बार भी गुणा कर दो आंसर तो एक ही आएगा। अब देखो -3 और -1 दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -3 और -1 प्लस का 3 हो गया, +7 हो गया। 4 + 3 + 7 कितने हो गए? 4 और 3, 7 + 7 कितना आ गया? 14 आ गया आंसर। 14 इसका आंसर है। जब मैं p की जगह x की जगह -1 रखूंगी तो दिए गए बहुपद का मान कितना आएगा? 14 आएगा। बताइए सबको समझ में आया? अच्छा, जिन बच्चों का आंसर रॉन्ग था, देखो जिनका सही है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे, बट जिनका गलत है मेन उनको आना बहुत जरूरी है। तो बताइए किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम?
नो मैम। फिर मैं शून्यक में बढ़ती हूँ बेटा। अगर इसमें आपको कोई डाउट नहीं है तो शून्यक में बढ़ूंगी आगे फिर मैं। ठीक है, बढ़े फिर शून्यक के टॉपिक पे। चलो फिर, चलिए अब आता है बहुपद के शून्य का। अभी शून्य, अभी हमने निकाला बहुपद का मान, अभी शून्य क्या है। चलो इसको ऐसे समझते हैं। मुझे आप बताओ ये बहुपद है ना, तीनों बहुपद है। मैं पहले वाले बहुपद की बात कर रही हूँ, x+5 की। अब मुझे बताओ x+5 में x की जगह क्या रखूं कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। -5 मैं 5 या -5? -5। जीरो आनी चाहिए है ना, कभी -5 ही बोल रहे हो। बिल्कुल मैं यहाँ x की जगह में -5 रखूंगी, प्लस का 5। 5 से 5 कट जाएगा तो 0 ही तो बचेगा, या 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा। वेरी गुड। सेम अब y-3 की वैल्यू 0 करने के लिए y की जगह क्या रखूं? 3 3। 3 इसी का उल्टा होगा ना, जो यहाँ है उसका उल्टा नंबर मुझे यहाँ लेना है ताकि वो कैंसिल हो जाए। बढ़िया। अब 2x - 4 में सी वाले में 2 x की जगह 2 हाँ 2 2 बोलिए 4, 4 - 4 ही 0 आ गया। तो इन तीनों चीजों से मुझे क्या पता चला कि x का वो मान, x की जगह में ऐसा कौन सा मान रखूं कि दिया गया बहुपद शून्य हो जाए। जैसे ही दिया गया बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाएगा तो जिस वैल्यू पे वो 0 हुआ वही उसका शून्य होगा ना। तो पहले वाले का शून्य क्या बना, यहाँ से बताओ। पहले वाले का शून्य क्या होगा? -5। -5। ऐसी कौन सी वैल्यू रखी कि 0 आ गया? -5। दूसरे वाले का शून्य क्या हुआ? 3 तीसरे वाले का 2 ठीक है, ये सभी को क्लियर है यहाँ से एग्जाम्पल से? यस मैम। यस मैम अच्छा, अब जो मेरा पहले सवाल था ना वो भी फिर से अभी वही है कि पहले में हम बहुपद का मान निकाल रहे हैं। अब बहुपद का मान निकालना और शून्य निकालना क्या सेम चीज है? नो मैम। नो मैम। देखो किसी भी बहुपद मैम। की जो शून्यक है, किसी भी बहुपद की जो शून्यक है वो लिमिटेड हो सकते हैं ना, 1, 2, 4 जितने भी है। लेकिन बहुपद का मान हमारा अनगिनत आ सकता है ना, मतलब मैं जितनी वैल्यू लूंगी बहुपद के मान के लिए वो हर बार मुझे अलग अलग देगा ना वैल्यू। लेकिन जैसे इसका एग्जाम्पल समझो, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैंने लिखा x+5। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि बहुपद का मान बताओ x बराबर 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, -4 के लिए, -6 के लिए, किसी के लिए भी बोल सकती हूँ। अब जिस भी वैल्यू पे आप रखोगे बार बार इसकी वैल्यू मैम अलग अलग आएगा। चेंज आएगा, अलग अलग आएगा। अब मैं बोल रही हूँ कि दिया गया बहुपद का शून्यक बताओ, तो दिया गया बहुपद का शून्यक कैसे -5। निकालोगे? इसको 0 के बराबर रख दो, तभी तो x का मान -5 निकाला आप लोगों ने। भाई ये इसका शून्यक हो गया ना। यही सेम बहुपद है, शून्यक इसका एक ही आया। इस दिए गए बहुपद का एक ही शून्यक तो होगा। क्या कोई और वैल्यू आएगी x की जगह जो है 0 आ जाए वैल्यू? नहीं, नो मैम। सिर्फ -5 रखनी। समझ गए क्या अंतर है दोनों में? बहुपद का मान हमारा बहुत सारा निकल सकता है बट शून्यक उसके लिमिटेड रहेंगे। क्लियर सभी को दोनों में अंतर? यस मैम। तो मैम शून्य फोन में कैसे दे दो। अभी बेटा अभी तो मैंने टॉपिक ही शुरू किया है, अभी तो बहुत सारा है इसमें। ठीक है, चलिए तो पहले मुझे देखना है कि क्या y बराबर 2 इसका बहुपद का शून्यक है या नहीं। शून्यक कब होगा इसका? जब ये दिया गया बहुपद किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। ये तो बोलोगे कि जो पी वाई है वो 0 के बराबर आ जाए तो कोई भी दिया गया बहुपद उसका शून्यक माना जाएगा। तो मुझे P2 पे चेक करना है। करो 6 गुना y की जगह 2 -12, 6 दूनी 12 -12। बेटा 0 आ गया ना, आ गया ना 0।
तो क्या Yes, ma'am. बोलोगे कि y बराबर 2 इस दिए गए बहुपद का क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य। ठीक है, सभी को ये चीज क्लियर है? एक Yes, बार ma'am. देखिए, Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तो था सिंपल सा। अब बताओ, आप चेक करके मुझे हाँ या ना में जवाब दो। क्या इस दिए गए बहुपद का शून्यक है 4? यस मैम। देखिए Yes, ma'am. बहुत इजी है ना? हाँ, क्योंकि वहां -4 है, यहाँ 4 आप जैसे ही रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, इसलिए इसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, पोल में इतना इजी नहीं आएगा। यहाँ से बढ़ते हैं, ये वाला, ये उदाहरण देखिएगा। देखो, आपसे बोला है जांच करो कि क्या x बराबर -1 और 2। भाई बहुपद के शून्यक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना। अब वो कब कब होंगे वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपको दो वैल्यू पे चेक करना है कि क्या ये दोनों इसके शून्यक होंगे। क्या है बहुपद, क्या दे रखा है आपको? x+1 x-2, x+1 x-2। तो पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलो, सबसे पहले मैं x बराबर -1 के लिए चेक कर रही हूँ। x बराबर -1 के लिए चेक कर रही हूँ, तो क्या रखोगे? x की जगह -1, वो आ जाएगी जी। +1 -1 -3। -1 और +1 कितना हो गया? 0। -1 -3 -4। अब 0 से किसी को भी गुणा करोगे उत्तर तो 0 ही आएगा ना। तो p बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक हुआ? 2 से भी करेंगे जब भी 0 आ जाएगी। बताओ, ये तो हो गया, ये तो सही है। अब मुझे किस पे चेक करना है? इसी को 2 पे चेक करना है। p2 पे बहुपद यही रहेगा, x+1 x-2, 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 3 हो गया, 2 - 2 0, तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब कि इस वाले दिए गए बहुपद के कितने शून्यक हो गए? यहाँ से कितने हो गए? 2 शून्य। बेटा अभी मैंने पोल में एक ही क्वेश्चन करवाया, इस बहुपद के 2 शून्यक आ गए ना। मैम पहले वाले बहुपद में 3 कहाँ से आ गया? पहले वाले बहुपद में कौन सा वाला? मैम ये -1 और -2। अच्छा, ये 2 है। हाँ बेटा, इसको थोड़ा थोड़ा मुझे बता दिया करो, कभी कभी जल्दीबाजी में वो चेंज हो जाता है। -3 आएगा फिर भी 0 ही आएगा, ठीक है? यस मैम। हाँ, अब इस चीज को आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि जब हमारा रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद सभी को पता है ना क्या होता है? यस मैम। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे आपके हिसाब से? बता सकते हो? ऐसी अगर मैं बोल दूं कोई भी रैखिक बहुपद है उसके कितने शून्यक हो सकते हैं? चलो मैं एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे आंसर बता दो खुद ही, मैं नहीं बता रही, आप खुद ही बताओगे। मैंने लिया एक रैखिक बहुपद x-3। अब मैं पूछ रही हूँ भाई इसके कितने शून्यक होंगे, तो x की जगह क्या वैल्यू रखोगे कि 0 आ जाए? 3 रखोगे ना। x की जगह 3 रखोगे तभी तो ये दिया गया बहुपद शून्य आएगा। आएगा? यस मैम। अब मुझे बताओ, क्या 3 के अलावा कोई और वैल्यू है जिसपे 0 आए? No. नहीं आएगा ना। नो मैम। नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। तो कोई भी आप अगर रैखिक बहुपद उठा लो उसके कितने शून्यक होंगे बेटा? एक ही होगा, एक से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। समझ गए? अच्छा, इसी तरीके से किसी द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 से ज्यादा नहीं होंगे। तो हम घात के हिसाब से बताते हैं, ये द्विघाती बहुपद है, इसके 2 शून्यक होंगे क्योंकि घात 2 है। त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 3। 3। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो। सभी को क्लियर? ज्यादा Yes, से ma'am. ज्यादा क्यों हो सकते हैं? ठीक है,
त्रिघाती के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब दो तरीके से इसमें सवाल बनता है। पहला सवाल तो ऐसा बनता है कि चेक करना है कि कोई भी मान दे दी जाएगा x का और पूछा जाएगा क्या ये इसका शून्यक है। आप बताओगे हाँ या नहीं। शून्यक कैसे पता चलेगा? जब px का मान 0 आ जाए, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका शून्यक, -3 अगर इस बार पूछा जाए कि वो कौन सी वैल्यू है, वो कौन सी x की वैल्यू है, तो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे तभी तो उसका शून्यक होगा। मतलब अगर मैं px को किसके बराबर रख दूं? 0 के बराबर। बेटा इसको अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो मुझे क्या इसका शून्य ज्ञात हो जाएगा? इधर जाके माइनस हो जाएगा। x बराबर -6/2। तो x का मान कितना आ गया? -3। तो आप क्या बोलोगे कि दिए गए बहुपद का शून्यक -3 होगा। चाहे तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। p की जगह -3, x की जगह -3 रखो, +6, -6 + 6 कितना आ गया? 0। क्लियर? यस मैम। दो तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। पहला तरीका आपसे बोला जाएगा कि चेक करो कि x की अगर x की जगह अगर मैं ये रख दूं, इसी को दो तरीके से वो पूछ सकता है। कैसे? ध्यान से देखना, इस सवाल को मैं दो तरीके से बना रही हूँ। पहला सवाल होगा कि क्या x बराबर -3 दिए गए बहुपद का शून्यक है? दिए गए बहुपद का शून्यक है। एक तो ये बन जाएगा। तो आप कैसे चेक करोगे? जहां जहां x है वहां -3 करोगे। अगर 0 आ गया तो शून्यक माना जाएगा। अगर p -3 0 आ गया, शून्यक माना जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाएगा कि दिए गए बहुपद का शून्यक क्या है। दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ये है सेकंड तरीके का। समझ में आ गया बेटा दो तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? या तो आपसे वैल्यू पूछ लेंगे कि किस वैल्यू रख के ये 0 आए, वो उसका शून्यक हो, या आपको वैल्यू दे दी जाएगी। क्लियर? चेक करने के लिए। यस मैम। ठीक है, जैसे इस वाले का मुझे शून्यक बताओ। आपको यहाँ वैल्यू नहीं दी है, आपको यहाँ ये चेक नहीं करा है इसका शून्यक है या नहीं। आपको बताना है वो शून्यक क्या होगा। कि मैं x की जगह क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि px का मान 0 के बराबर आ जाए। तो जल्दी से बताओ कौन सा वैल्यू है वो। अब ये भी हमारा रैखिक है तो एक ही वैल्यू आएगी। जल्दी बताओ कौन सी होगी। सॉल्व करो और बताओ इसकी जगह क्या रखूं। वेरी गुड वीर। -9 -9। हाँ, वीर ने माइनस का साइन नहीं लगाया। बहुत बढ़िया, जो भी -9 लिख रहे हैं सबका करेक्ट है। आप क्या करोगे? px सॉल्व करने का तरीका यही है। px बराबर 0 रख दो। px बराबर 0। तो px का मान क्या है यहाँ पे? 5x + 45 बराबर 0। 5x बराबर कितना आ जाएगा? 45 उस तरफ जाएगा, माइनस हो -45। जाएगा। बेटा 0 में से कोई भी नंबर माइनस हो वही नंबर आता है। 45 बड़ा है इसलिए वो आएगा, माइनस का साइन उसके आगे। x बराबर -45/5, x -9। बराबर -9। ठीक है। और आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हो कि आंसर सही है या नहीं। कैसे करोगे? दिए गए बहुपद में x की जगह -9 रखो। x में मैम माइनस, यस, -9 रखोगे तो दिया गया बहुपद तुरंत से 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आएगा मीन्स आपका आंसर एकदम करेक्ट है। यही इसका शून्यक होगा। ठीक है बेटा। मैम एक पोल में दे दो। अब मैं क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ। सभी बच्चे रेडी हैं? चलिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दूंगी मैं। ये रैखिक वाला नहीं दूंगी मैं, द्विघाती वाला दूंगी। सवाल है ये। आपको बताना है कि क्या y बराबर -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद क्या है आपका?
का शून्य है। ठीक है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। इसको फिलहाल आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं पोल में क्वेश्चन देती हूँ। कीजिए, पोल में करना है सभी ने आंसर कि क्या ये दिए गए बहुपद का शून्य है, y बराबर -1। मैम हो गया, सही है। यतिन, मैंने माइक ऑन करके आंसर करने के लिए पोल में बोला है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करो। मैम कितनों का सही है? 14 में से 13 बच्चों का ठीक है। सभी आंसर कीजिए। ये मैंने इजी क्वेश्चन दे दिया ना ज्यादा ही, एक और दूंगी इसके बाद। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। 5 4 3 2 1। यतिन, माइक ऑन करके आंसर नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम से। मैंने पोल में दिया है तो पोल में आंसर करना है। बोला है कि क्या y बराबर -1, तो y की जगह -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी वाई की वैल्यू, मतलब y की जगह -1 पुट करना है। -1 की घात 2 -1, ये कितना आ गया 1, प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1, ये 0 आ गया। तो जैसे ही -1 रखा ये 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका शून्यक है। ठीक है, अगर 0 नहीं आता, कुछ और आता तो शून्यक नहीं होता, बट आ गया तो इसलिए शून्यक है। सभी को क्लियर? यस मैम। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, एक और सवाल दे रही हूँ। इस बार थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन होगा, चलिए करिएगा। क्वेश्चन है इस बार कि क्या y बराबर -3 दिया गया बहुपद है, y की घात 3 -2y + 4, इसका शून्यक है या नहीं। अब कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा और इस क्वेश्चन से मुझे पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आया। ठीक है, थोड़ा टाइम भी लगेगा इसमें आपको सॉल्व करने में, तो ज्यादा भी इजी क्वेश्चन नहीं देने चाहिए ना। चलिए 4 बच्चों का आया, चारों का ठीक है, गुड।
बढ़िया। बेटा सॉल्व कर रहे हो ना सभी या ऐसे ही लिख रहे हो आंसर? गुड। 18 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 14 बच्चों का ठीक है। कीजिए सभी ऐसे क्वेश्चन, सॉल्व करो सभी। कितने बच्चों का आ गया? 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। मैंने बोला था ना इस क्वेश्चन से मुझे पता चल जाएगा कितनों को ढंग से समझ में आया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया, आपने गलत कर दिया। 6 बच्चों का रॉन्ग है अभी। मैम कितनों का सही है? 22 में से 15 बच्चों का ठीक है सिर्फ, 7 बच्चों का गलत है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताओ बेटा, है या नहीं? नहीं है। आप वैल्यू पुट करो, y की जगह -3, -3 की घात 3, -2 गुणा -3 +4, यही रखा होगा सभी ने। बेटा अब घात में क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है तो उत्तर तो माइनस आएगा। तो 3 की 3 बार गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस का 27। अब -2 गुणा -3, -2 को -3 से करो, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई में छोटा बड़ा नहीं देखते साइन, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो। मैं 6 और 4 को पहले सॉल्व कर रही हूँ। 6 4 10। अब 27 में से 10 जाएंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। और बड़ी संख्या 27 है जिसके आगे माइनस है। बेटा उत्तर आ रहा है मेरा -17। हमने क्या देखा था, अगर कोई भी दिए गए बहुपद में वो वैल्यू रखो 0 आ जाए तो ही तो उसका बहुपद माना, उसका शून्यक बताएगा, होगा या नहीं? अब ये 0 तो आ नहीं रहा, तो क्या ये इसका शून्यक है? नहीं, ये इसका शून्यक नहीं है। सभी को क्लियर? वैल्यू निकालना सीखो। देख लीजिए सभी बच्चे, फिर एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। इसमें 5 कैसे आया? हाँ बोलो, क्या मैम हो गया? इसमें 27, मैम इसमें 27 कैसे आया? 27 कैसे आया? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं भाई 3 की घात 3 क्या होगा, सॉल्व करो। जिसकी घात जितनी होती है उस संख्या को उतनी बार गुणा करते हैं। 4 होता तो 3 4 बार गुणा होता, तो यहाँ 3 लिखा है तो 3 की कितने बार गुणा होगी? 3 बार। तो 3 तिया 9, 9 को 3 से करोगे 27 आएगा। और क्योंकि अंदर माइनस का साइन है और ऊपर हमारी 3 है घात में, ये एक विषम संख्या है तो उत्तर माइनस का आएगा। अगर यहाँ 2 होता तो उत्तर प्लस का आता। सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है 9th। क्लियर है बेटा? मधु के नाम से जो है। यस मैम। एक और सवाल दे रही हूँ मैं, चलो सब रेडी हो जाओ फिर से। इस Yes, बार मुझे ma'am. आंसर चाहिए बढ़िया, रिस्पॉन्स मतलब पोल में। ये देखो, दिया गया बहुपद का शून्यक है या नहीं। एक्स की जगह -2 रखना है, एक्स की जगह -2 रखो। और बहुपद आपको दे रखा है कौन सा है, और बताइए है या नहीं। 1 मिनट।
एक मिनट बेटा। ठीक है, x की जगह माइनस का 2 रखना है। ध्यान से सॉल्व करना। इसीलिए आपको पहले वो क्वेश्चन करवाए थे जिसमें बहुपद का मान निकाल रहे थे। बोला था ना कि जब तक आप मान निकालना नहीं सीखोगे आप शून्य भी नहीं निकाल पाओगे, ना चेक कर पाओगे। मैम कितनों का सही है? दस में से 8 बच्चों का ठीक है। मैम अब कितने का सही है? 10 बच्चों का ठीक है। अभी सिर्फ 2 ही बच्चों का गलत है। इस मैक्सिमम को तो आ रहा है समझ, बाकी देखते हैं जिनको नहीं आ रहा रुक जाना क्लास के बाद बेटा, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, सीखना जरूरी है बहुत। मैम कितनों का सही है? 17 बच्चों का ठीक है बेटा, जिसमें ज्यादा रिस्पॉन्स है वो क्वेश्चन वो ऑप्शन सही है। ठीक है, मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा यहाँ तो शेयर है। अब देखो, अब शो हो रहा है, मेरी में तो अभी भी नहीं है। बाकियों को शो हो रहा है पोल रिस्पॉन्स। यस मैम। बेटा फिर कुछ प्रॉब्लम है आपके यस मैम। वाले में, पोल रिस्पॉन्स में, क्योंकि यहाँ से मैंने ऑन किया हुआ है। चलो मैं बता देती हूँ, 20 में से 18 बच्चों का ठीक है। चलिए 20 ही बच्चों का है बेटा, अभी क्लास में 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी जल्दी करो। आज जो होमवर्क है वो इसी से रिलेटेड आएगा, शून्य से। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट करूँ, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। 5 4 3 2 1। बताओ क्या आएगा आंसर? नो। हाँ वेरी गुड बेटा, पी की एक्स की जगह -2 रख दो। एक्स स्क्वायर -2x-4 में -2 की घात 2 -2 गुणा -2 -4। तो देखो यहाँ आप सम आ गई पावर में, तो 2 को 2 बार गुणा करोगे, 2 को 2 बार 4। गुणे 4, -2 गुणा -2 प्लस का 4 -4। देखो प्लस का और माइनस कैंसिल, आंसर आया 4। मतलब p की जगह x की जगह -2 रखा तो 4 वैल्यू आ रही है, तो इसका शून्यक नहीं है। 0 आती तो शून्यक होता, अब नहीं आया तो शून्यक नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। सभी निकाल लोगे ना कि जब भी कोई भी वैल्यू दी हो तो शून्य कैसे निकालते हैं या चेक कैसे करते हैं? यस मैम। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहती हूँ शून्यक निकालने का, मतलब
Yes, वैल्यू ma'am. निकालने का, सॉरी, बहुपद का मान निकालने का। ठीक है, तो कर लोगे सभी बच्चे? Yes, ma'am. चलो फिर सवाल है ये, जो भी हमने इससे पहले करा था कि कैसे दिए गए बहुपद का मान निकालते हैं। देखिएगा सवाल, आपको एक बहुपद दे दिया, आपसे बोला गया है कि x बराबर 2 रखोगे, जब आप x की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो दिए बहुपद का मान क्या आएगा। समझ गए सभी बच्चे सवाल? कीजिए इसको फुल। तो बहुपद को ध्यान से देखो, ध्यान से वैल्यू रखनी है। 8 माइनस 3x² है बेटा, और x की जगह 2 रखो। अगर आप यहाँ x की जगह 2 रखते हो तो बहुपद की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी जल्दी कर लिया, बढ़िया। 4 में से 3 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड, आराम से सॉल्व करो। बहुपद का मान निकालना है x बराबर 2 के लिए। बेटा 3 बच्चों ने गलत कर दिया ये सवाल अभी अभी। जी x की जगह 2 रखो। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? मैम मेरा होमवर्क लिंक अब भी ओपन नहीं होता, दूसरे फोन से भी ट्राई कर लिया। दूसरे से भी ट्राई कर लिया बेटा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि और किसी के साथ ऐसा होता नहीं है। एक दो फोन में और ट्राई कर सकते हो। यस मैम। एक और बार ट्राई करना, फिर तब भी नहीं होता तो जो आप जब होमवर्क ओपन करते हो ना, उसकी रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भेज देना। स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करनी आती है? यस मैम। ठीक है, अभी एक दो बार और ट्राई करना किसी और के फोन। ठीक है मैम। 19 में से 13 बच्चों का सही है, 6 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम रुकिए, हाँ हाँ करो। कर दो काउंट डाउन स्टार्ट। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है ठीक है। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन तो 20 ही बच्चों ने किया था, मतलब ये वाला क्वेश्चन ज्यादा बच्चे कर रहे हैं क्योंकि इसको ज्यादा गलत कर रहे हो। 7 बच्चों का गलत। आराम से सॉल्व करो बाकी। x की जगह 2 पुट करो। मैम हो गया। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बेटा बहुत बच्चों ने गलत कर दिया एक आंसर, तो आपको बस वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी। क्या है आपका? 8 माइनस 3x²। 8 माइनस 3x²। x बराबर 2 रखना था, रखो x की जगह 2। 8 माइनस 3, 2 की घात 2। 3 ऐसे रहने दो, 2 की घात 2 मतलब 4। 8 माइनस 3 चौके 12। 8 प्लस का 12 माइनस का कितना आ गया? 4। 12 में से 8 गए, बड़ी -4। संख्या 12 है, इसका आंसर आएगा -4। बी ऑप्शन था इसका आंसर। बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास के टॉपिक है।
तो ढंग से सॉल्व करो, ध्यान मैम से एक देखो। क्वेश्चन और बोल। हाँ बेटा, मैम, अभी एक पोल में question नहीं है इसका पूछना है। सवाल, अभी पोल में क्वेश्चन नहीं है, आखिरी सवाल था। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट है तो रुक जाओ,